नमस्ते एनिमल लवर्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जहां हमारा एम है लॉयल्टी स्प्रेड करना, प्यार स्प्रेड करना, जिसमें कि हमारे पेट फ्रेंड भी शामिल होते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में हर डॉग ओनर को पता होना चाहिए। डॉग्स के अंदर रोने के साइन एंड सिम्टम्स। डॉग्स हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वे अपने साइन एंड सिम्टम्स से हमें शो करते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, इमोशनली सैड फील कर रहा है या फिर हैप्पी फील कर रहा है खुद को। तो वो हमें शो करते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। सबसे पहले बिहेवियर में होने वाले चेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपका आमतौर पर एक्टिव रहने वाला पप्पी सुस्त हो जाता है, अपने पसंदीदा खिलौनों के साथ नहीं खेलता है, उसमें रुचि नहीं दिखाता है या फिर सोशली एक्टिव नहीं रहता है, आप लोग यहाँ पे बैठे हो और वो किसी और कोने में जाकर सैड बैठा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो सैड फील कर रहा है या फिर वो बीमार है, उसको आपकी ज़रूरत है और आप उस पर ध्यान दें। सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन जो साइन है डॉग्स के अंदर, वो है भूख में बदलाव आना। जो डॉग टेंशन में रहते हैं वो डॉग अपना खाना भी कम कर देते हैं। वो जितना पहले खाते थे उससे कम खाते हैं या फिर वो आधा खाते हैं फिर वो छोड़ कर चले जाते हैं। कई डॉग्स तो ऐसा भी करते हैं कि वो खाना देखते हैं और वो फिर से जाकर सैड होकर सो जाते हैं। वो खाना को टच भी नहीं करते हैं, वो बस देख के चले जाते हैं। और कितनी बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डॉग को आप खाने के लिए बुला रहे होते हैं, वो आता भी नहीं है, इतना सैड होता है। तो आपको इसे समझना चाहिए कि वो अंदर से सैड फील कर रहा है या फिर वो अंदर से वो बीमार है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जल्दी ज़रूरत है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए और आपको उसके साथ रहना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। कई बार डॉग्स आपके सामने रोने का साउंड निकालते हैं या फिर वो कुछ ज़्यादा ही भौंकने लगते हैं। ये चीज़ आपको सडनली अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है या फिर वो सैड है या फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर वो अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है, या तो एक मेडिकल इशू हो सकता है उसके अंदर या फिर वो सैड हो सकता है इमोशनली, उसको आपकी ज़रूरत है, इसलिए वो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है या फिर रो रहा है। जितना वो पहले चिल्लाता था उससे ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए एंड आपको उसको दोनों तरीके से ठीक करना चाहिए, मेडिकली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से। जो फोर्थ साइन होता है डॉग्स के अंदर जब वो सैड होते हैं या फिर वो बीमार होते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि वो हमें साइन शो कर रहे हैं, वो है कि वो अपने हाथ पैर को चाटने लगते हैं, यहाँ तक कि डॉग्स खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जब डॉग बीमार होता है और इमोशनली सैड होता है तब वो फिजिकल साइन भी शो करता है, जैसे कि लड़खड़ा कर चलना या फिर मुंह से कुछ ज़्यादा ही लार आना। जितना वो पहले आता था वो अभी बहुत ज़्यादा ही रोलिंग कर, पहले बैठता था अभी वो उस तरीके से बैठता है कि नहीं, उसको बैठने में पेन हो रहा है या फिर वो अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। डॉग्स जब ज़्यादा डरे होते हैं, सैड होते हैं या फिर बीमार होते हैं, तो उनके अंदर ये भी देखा गया है कि उनका जो पूंछ होता है वो पूंछ को अपने पैरों के बीच कर लेते हैं, वो अपने डाउन कर लेते हैं पूरी पूंछ को, ऐसा लगता है कि वो बहुत डर गए। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए और नॉर्मल रखने के लिए। हम लोग को अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करवाना चाहिए और उनके लिए नए नए टॉयज़ लाकर उनके अंदर एक्साइटमेंट बनाना चाहिए खेलने के लिए, ताकि वो फिर से हैप्पीनेस फील कर सके। अगर इन सब के बाद भी आपका डॉग वैसा ही कर रहा है जैसा पहले करता था, तो फिर आपको अपने डॉग को वेट के पास लेकर जाना चाहिए और एक अच्छे वेट के पास जाकर आपको चेकअप कराना चाहिए कि इसको कहीं कुछ मेडिकल इशू तो नहीं है जो ऐसा फील कर रहा है ये, या फिर हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। और अगर डॉग को कोई मेडिकल इशू नहीं है, वो फिर भी सैड है, तो आपको उसके साथ खेलना चाहिए और उसका मन लगा कर रखना चाहिए, पार्क या ग्राउंड लेकर जाना चाहिए और उसके जैसे दोस्तों के साथ उसको खेलने देना चाहिए, ताकि उसको भी मन लगे और वो अच्छा फील कर सके। आप उसको नए नए लोगों के साथ भी मिलवा सकते हो जिसको कि डॉग पसंद हो और डॉग के साथ वो भी खेलते हो। ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपके डॉग को बहुत हेल्प करेगा। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका डॉग आप पर डिपेंड है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए और आपके सिवा उसका कोई नहीं है, तो आपको ही आकर वो साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा और आपको उसकी मदद करना चाहिए ठीक होने में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया हो, आपकी अगर हेल्प कर सकता है ये वीडियो, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मोती कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।